नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की फोर्थ यूनिट में चल रहे हैं और फोर्थ यूनिट जो है वो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। हम इसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजरल पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करती है और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को भी सपोर्ट करती है। इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हालांकि हमारे फोर्थ यूनिट का ये पांचवा छठवां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग सी प्लस प्लस को क्यों सी प्लस प्लस कहते हैं। स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस को सी विथ क्लासेस कहा जाता था, लेकिन आगे चल के सी प्लस प्लस को इसको हम सी प्लस प्लस कहने लगे। यानी कि स्टार्टिंग की बात करें तो जब नया इंट्रोड्यूस हुआ था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम इसको सी प्लस प्लस सी विथ क्लासेस कहते थे, लेकिन फिर आगे चल के धीरे 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 हम इसको सी प्लस प्लस कहने लगे। हमने दोस्तों अभी तक अगर हम बात करें अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में या फोर्थ यूनिट के बारे में, तो हम लोगों ने देखा कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, नेम स्पेस क्या होता है, अलग अलग डाटा टाइप जैसे कि इनम, आपका कांस्टेंट, आपका क्या कहते हैं कि वेरिएबल की नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं, आपका शॉर्ट नेम क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव नेम क्या होता है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। और लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग फंक्शन के बारे में देख रहे थे कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सी प्लस प्लस में हम अकॉर्डिंग टू नीड हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हम फंक्शन को खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक फंक्शन ऐसा होता है जो परमानेंट हमें सी प्लस प्लस में इंक्लूड करना ही होता है, जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से फंक्शन बॉडी में हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन बना सकते हैं जिनका यूज हम अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने देखा था, एक एग्जाम्पल भी देखे कि किस तरीके से हम लोगों ने जैसे कि एक फंक्शन बनाया था मैक्स के लिए, और उसमें दो पैरामीटर डाले थे, इंट एक्स इंट वाई। और उसके बाद से हमने यहाँ पे कोड का डिक्लेरेशन किया था कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन रिटर्न एक्स एल्स रिटर्न वाई। और हम लोगों ने अभी ऊपर जब हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ और एल्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है। हमने देखा था कि इफ किस कंडीशन में लगाया जाता है, और अगर इफ की जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो एल्स वाले पार्ट में का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया था, जैसा आप लोगों ने देखा था कि इंट मैक्स करके हमने फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर वैल्यू इंट एक्स और इंट वाई डाली, और यहाँ उसके कोड का डिक्लेरेशन किया। उसके बाद से आगे चल के जब हमने मेन नाम का एक फंक्शन लिया और उसमें हमने इंट ए में 10 और बी में 20 डाला, और हमने मैक्स में जब इंट एम यानी कि इज इक्वल टू मैक्स ए बी किया, तो मैक्स जो फंक्शन है उसमें ए बी जो वैल्यू है, यहाँ पे एक्स इंट एक्स और इंट वाई की जगह ए बी की वैल्यू यानी कि 10 और 20 चला गया। और उसके बाद से हमारा जो रिटर्न हमें आउटपुट मिला वो क्या मिला, 20, क्योंकि 20 ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था, और हम लोगों ने उससे पहले वाले टॉपिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये देखा था कि किस तरीके से हम सी प्लस प्लस का कोड, या फिर हम ये कहें कि इफ एल्स या फिर लूप को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो होप सो अभी तक जो सी प्लस प्लस में मैंने आपको पढ़ाया ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी कि क्या मैंने पढ़ाया है और एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग है क्या। क्योंकि अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप आसानी से आगे चल के जब और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, एक चीज और हम लोगों ने पिछली बार फंक्शन डिक्लेरेशन में एक चीज देखी थी, ये वाली चीज अगर आपको याद हो तो, कि हम मेन जो फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं उसमें जो पैरामीटर की वैल्यू देते हैं, तो उस पैरामीटर की वैल्यू में हम नेम भी दे सकते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है ना। हम नेम भी दे सकते हैं और हम चाहें तो नेम नहीं भी दे सकते हैं। ये दोनों इंट इंट भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स के अंदर दो पैरामीटर की वैल्यू पास होगी जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है ना। तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है दोस्तों, आज का जो दोस्तों हमारा लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर है पैरामीटर पासिंग टू द ऑफ टू फंक्शन, कि किस तरीके से पैरामीटर को पास किया जाता है फंक्शन में। तो इसमें देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि द पैरामीटर्स पास टू फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल फंक्शन, ठीक है ना, और द पैरामीटर रिसीव्ड बाय फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि फंक्शनल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं, ये दो बात क्लियर होती है। तो एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होती है जो जैसा कि लिखा हुआ है कि पास टू फंक्शन आर कॉल्ड, द पैरामीटर पास टू फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि जिस फंक्शन को, जिस पैरामीटर को कॉल किया जाता है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, और जो कॉल करता है यानी कि जो रिसीव या जो कॉल करके बुलाता है या जो आता है जिसको रिसीव करता है वो आपका क्या हो जाता है, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए ऊपर वाला जो हम लोगों ने अभी ये वाला एग्जांपल दिया था, तो इसमें ए और बी को कॉल किया जा रहा है, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को कॉल किया जा रहा है। तो जो ये आपका 10 है और 20 है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर। एक मिनट, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है ना। और ये जो आपका एक्स वाई जो वैल्यू को रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है और ये आपका ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है और ये आपका क्या है, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है ना। तो वही चीज देखिए यहां पे बता रहा है कि द पैरामीटर पास टू फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, फॉर एग्जांपल द अबव प्रोग्राम 10 and 20 आर एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है कि द पैरामीटर रिसीव्ड बाय फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल इन द above x and y are formal parameter। क्या है, x and y क्या है, आपके फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज तो पैरामीटर पास करने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल क्या है और क्या कहते हैं, फॉर्मल क्या है। तो सिंपल, होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा कि जो चीजें हम प्रोग्रामिंग, जब हम फंक्शन को क्या कहते हैं कि जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कोई नया फंक्शन बना रहे होते हैं, तो उसमें जो पैरामीटर की वैल्यू हम डालते हैं, ठीक है ना, उसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। और बाद में जब जो नई वैल्यू वो फॉर्मल पैरामीटर कॉल करता है या जो वैल्यू वो रिसीव करता है, उस वैल्यू को हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं, देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर वे टू पास पैरामीटर। दो तरीके हैं पैरामीटर को पास करने के लिए, ठीक है ना, दो तरीके हैं, आपके पॉपुलर तरीके हैं जो पैरामीटर को पास करने के लिए यूज होते हैं। एक आपका होता है पास बाय वैल्यू और एक है आपका पास बाय रेफरेंस, ठीक है ना। हम लोगों ने दोस्तों पहले भी डिस्कस किया है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बारे में। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू को कॉल किया जाता है डायरेक्ट, और पास बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, कॉल तो हम उस वैल्यू को ही करते हैं लेकिन वैल्यू को ना कॉल करके उसके एड्रेस को कॉल करते हैं जिसके थ्रू वो वैल्यू कॉल हो जाती है, ठीक है ना। जैसे सिंपल मैं समझाने की बात करूं कि अगर सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जॉब पाने का दो तरीका है। एक, या तो आपकी वैल्यू इतनी अच्छी हो या आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो कि डायरेक्ट बंदा कंपनी आपको कॉल कर ले, या दूसरा कि आपका कोई जानने वाला उस कंपनी में हो और कंपनी उसके थ्रू आपको कॉल कर ले, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट कंपनी आपको कॉल कर रही है आपकी नॉलेज की बेस पे, दैट इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू। और जो दूसरे के थ्रू, आपके किसी रिलेटिव के थ्रू कंपनी आपको कॉल कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। यानी कॉल दोनों केस में हम आप ही को कर रहे हैं, लेकिन एक में हम डायरेक्ट आपको कर रहे हैं और एक में हम दूसरे के थ्रू आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू वही है। तो यही डिफरेंस है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में। तो आइए पहले देखते हैं पास बाय वैल्यू के बारे में। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फंक्शंस फॉर्मल पैरामीटर्स एंड
the two types of parameters are stored in different memory location, so any changes made inside function are not reflect in actual parameter of color। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जैसा कि लिखा हुआ है कि देखिए कि द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू द फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर एंड द टू टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी कि जो फॉर्मल पैरामीटर जो हमने डिस्क्राइब किया है और जो हमने एक्चुअल पैरामीटर डिस्क्राइब किया है, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट है। ठीक है ना। तो अगर जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर हम फंक्शन के अंदर कोई अगर सो एनी चेंज मेड इनसाइड फंक्शन, अगर फंक्शन के अंदर हम कोई चेंज भी करते हैं तो जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये आपकी हेडर फाइल है, हमने वाइड फंक्शन यूज किया है, फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंट एक्स नाम की एक वैल्यू रखी, एक पैरामीटर लिया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी है 30। ठीक है ना। अब हमने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में हमने इंट एक्स इज इक्वल टू 20 कर दिया। बात समझिएगा, यहां पे एक्चुअल पैरामीटर x इज इक्वल टू 30 है। ठीक है। नीचे मेन फंक्शन में देखें तो वही x को हमने क्या वैल्यू दे दी है 20। ठीक है ना। फंक्शन x कर दिया है तो प्रिंट क्या होगा x इज इक्वल टू 20 ना कि 30। लेकिन भले ही x 20 को प्रिंट कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर में यहां पे जो 30 है, ये जो फंक्शन के अंदर 30 है, ये भले कुछ भी हो लेकिन एक्चुअल पैरामीटर जो कि हमने 20 डाल दिया है x के अंदर, उस देखिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपका 20। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कॉल बाय वैल्यू है, क्योंकि हम डायरेक्ट x को जो हमने वैल्यू असाइन की है, हम उसी वैल्यू को डायरेक्ट जो है वो एक्सेस कर रहा है या कॉल कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं दोस्तों। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत कि जब भी आप यहां पे देखिए कि जो यहां पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जो यहां पे लिखा हुआ है कि एनी चेंज मेड इनसाइड फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। ठीक है ना। यानी कि फंक्शन के अंदर अगर कोई भी चेंज है तो वो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होता। उसके लिए यही है कि हमने x इक्वल टू 30 रखा है, लेकिन जो मेन फंक्शन हमने बनाया वहां पे x की वैल्यू हमने 20 रख दी है, और हमने जब x को कॉल किया है तो ये इस 30 को ना कॉल करके जो हमने नई एक्चुअल वैल्यू जो हमारी 20 है, ये इसको कॉल करेगा और वही आपको एज अ आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद से दोस्तों पास बाय रेफरेंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें भी सेम ही चीज कॉल होगी, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू ना कॉल करके उसके एड्रेस के थ्रू इसको कॉल किया जाएगा। ठीक है। वैल्यू ना करके डायरेक्ट उसके एड्रेस के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। तो जैसा कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर टू द सेम लोकेशन। ठीक है ना। यहां पे क्या है कि बोथ यानी एक्चुअल जो पैरामीटर होता है और जो फॉर्मल पैरामीटर होता है, इसमें दोनों के दोनों सेम लोकेशन पे होते हैं। और वहां पे क्या था कि एक्चुअल जो पास बाय वैल्यू थी उसमें आपने क्या देखा कि जो एक्चुअल पैरामीटर है और जो आपका फॉर्मल पैरामीटर है, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन असाइन किया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होता था कि अगर एक में फंक्शन वाले में चेंज भी होता था तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन यहां पे चूंकि पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि दोनों को एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर को दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन अलॉट होता है। ठीक है। तो सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। यानी तो क्या होता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन के अंदर अगर चेंज करते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि पास बाय वैल्यू में वो एक्चुअल पैरामीटर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद से आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यू इन सी, फॉर एग्जांपल इन द बिलो कोड वैल्यू ऑफ x इज नॉट मॉडिफाइड यूजिंग द फंक्शन फन। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमने लिया हेडर फाइल, एक फंक्शन लिया इंट नाम का, और ये जो स्टार जो यूज होता है ये किसके लिए, पॉइंटर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पॉइंटर के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो स्टार पीटीआर लिखा हुआ है, ये मतलब क्या, अगर ऐसे हमें आपको बताया था कि ptr इज इक्वल टू 20 लिखा होता और केवल ptr को कॉल होता तो 20 को होता, लेकिन अगर ptr की जो मेमोरी लोकेशन जहां पे 20 सेव है
अगर उसकी वैल्यू 101 है और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या प्रिंट करेगा 101, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार पीटीआर मतलब कि पीटीआर का जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे जो वैल्यू है वो क्या है 30, ठीक है। अब देखिए हमने इंट x में क्या डाल दिया 20, ठीक है ना, और फन के अंदर हमने एंड x डाला। अब फन के अंदर अगर हमने एंड x डाला तो ये एंड x, ठीक है ना, ये इसकी मेमोरी लोकेशन कहां जाके सेव होगी पर्टिकुलर इसमें, ठीक है ना। और जब अगर वो इसमें सेव होगी मेमोरी लोकेशन में तो ऑलरेडी इसी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी 30 से क्या हो जाएगी आपकी 20, ठीक है। और सॉरी इंट x सॉरी इसी की मेमोरी लोकेशन कहां जाके कॉल हो जाएगी यहीं पे कॉल हो जाएगी, और जैसे ये यहां पे कॉल होगी तो इसके जो आउटपुट आएगा सॉरी वो क्या आ जाएगा आपका 30, ठीक है, x इज इक्वल टू 30। इससे क्या हुआ कि जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और रिफ्लेक्ट कैसे हुई, क्योंकि हमने जो फंक्शन एंड x डाला तो एंड x में क्या हुआ कि एंड x में जो x की मेमोरी लोकेशन है, एंड की जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना, वहां पे वैल्यू का चली गई 30, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एंड x है हमने फंक्शन के अंदर रखा हुआ है और फंक्शन के अंदर हमें पता है हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ना। इसलिए इसकी वैल्यू क्या जो ये प्रिंट करेगा x तो क्या प्रिंट करेगा आपका 30, ठीक है ना। तो ये दोस्तों डिफरेंस है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए फंक्शन को अगर आपको बनाना है या कॉल करना है तो जब तक आप इन सारी चीजों को माइन्यूट चीजों को अगर आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो आप सही से फंक्शन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे या फिर उसका सही से यूज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।